हेलो दोस्तों, होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे कनाडा विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, जो है IMM 5257। तो इसमें हमें क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी, क्या 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 कैसे इसको फिल करना है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप कनाडा की एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, जो लास्ट में जो फाइनल चेकलिस्ट आती है, तो आपको जो वहाँ से फॉर्म आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या डिटेल्स फिल करनी हो वो हम अब देखते हैं। तो इसके पहले पॉइंट पे देख सकते हो UCI नंबर। तो अगर आपने पहले कभी कनाडा की एप्लीकेशन सबमिट की होगी तो आपके पास एक UCI नंबर होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप फिल कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम कनाडा की कोई भी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो तो आपको कोई यहाँ पे कुछ भी फिल करने की नीड नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में आता है कि आपको सर्विस किस लैंग्वेज में चाहिए, कि आपको इंग्लिश में चाहिए कि फ्रेंच में। तो आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद थर्ड पॉइंट देखें तो जो वीज़ा किस वीज़ा के लिए आप अप्लाई करो, विजिटर वीज़ा और ट्रांसिट वीज़ा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है विजिटर वीज़ा। और नीचे आते हैं तो फिर से है पर्सनल डिटेल्स। उसमें आपको अपना फुल नेम देना है। फुल नेम में क्या है, आपको पहले फैमिली नेम अपना लिखना है, जो आपका सरनेम होगा। तो आपको ये वही लिखना है जो आपके पासपोर्ट पे होगा। डिटेल्स आपकी बिल्कुल मैच होनी चाहिए वहाँ पे। तो जो भी आपके पासपोर्ट पे आपका सरनेम होगा तो वहाँ पे आप यहाँ पे उसको टाइप कर देना, ठीक है। और जो पासपोर्ट पे आपका गिवन नेम होगा तो उसको आप यहाँ पे टाइप कर देना। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट है, तो उसमें लिखा कि आपने पहले कभी कोई और नेम आपने यूज़ किया है। तो हमने कोई यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। तो थर्ड पॉइंट पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, क्या मेल है फीमेल, जो एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके पासपोर्ट पे वही आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भी आपके पासपोर्ट पे लिखा होगा आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, आपको वही टाइप करना है, यहाँ पे कुछ चेंजेस मत करना। तो यहाँ पे मैं दिल्ली टाइप कर देता हूँ। और कंट्री, जैसे आप इंडिया में हो तो इंडिया। उसके बाद सिटीजनशिप, फिर से आपको यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो इस टाइम आप कौन सी कंट्री में आप रह रहे हो, आपको वो डिटेल्स फिल करनी है। अगर आप इंडिया में हो तो यहाँ पे आपको फिर से इंडिया सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी और कंट्री में हो इस टाइम टेम्परेरी, तो आपको वही कंट्री आपको यहाँ पे टाइप करनी है। तो जैसे हम सपोज कर हम इंडिया में आए इस टाइम, तो हमने इंडिया, तो वहाँ का हमारा स्टेटस क्या है, हम वहाँ के सिटीजन है तो सिटीजन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे सिटीजन सेलेक्ट कर लोगे तो ये जो फील्ड्स हैं ये सारी डिसेबल हो जाएंगी, आप इसको एडिट नहीं कर सकते। सपोज करो आप किसी और कंट्री में हो, वहाँ पे आप उस टाइम आप वहाँ के आप किसी और कंट्री में आपने विजिट किया है, यहाँ आप यहाँ या किसी और कंट्री में इस टाइम रह रहे हो जहाँ वहाँ उस कंट्री का PR हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ सेलेक्ट करनी है। आप किसी और कंट्री में इस टाइम सपोज करो आप काम करने गए हो टेम्प्रेरी, तो वहाँ की आपको डिटेल्स लिखनी है कि आप वहाँ पे आपका कितनी देर का स्टे है, आप कब तक वहाँ पे उस कंट्री में काम कर सकते हो, ठीक है। तो हम इंडिया में रह रहे हैं तो वहाँ के सिटीज़न है, तो इसलिए हम सिटीजन सेलेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको डिटेल्स फिल नहीं करनी। उसके बाद जो 8th पॉइंट है कि लास्ट 5 ईयर्स में आप किसी और कंट्री में रहे हो टेम्परेरी, तो आपको उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। अगर आप इंडिया में ही हो लास्ट 5 साल से तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। अगर नहीं हो, किसी और कंट्री में आप रह के आए हो, ठीक है, तो आपको वहाँ की डिटेल्स फिल करनी है, ठीक है। तो जैसे हम नहीं रहे हैं किसी और कंट्री में तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद 9th क्वेश्चन है कि इस टाइम आप वीज़ा जो एप्लीकेशन आप सबमिट कर रहे हो किस कंट्री से कर रहे हो, आप इस टाइम किस कंट्री में हो। अगर जहाँ पे आपने इस टाइम आप कंट्री डिसाइड कर रहे हो वहीं से एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे लिखना है जो आपकी कंट्री ऑफ रेसिडेंस है वो सेम है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि मेरे केस में क्या हूँ, मैं इंडिया में हूँ, इंडिया का सिटीजन हूँ, वहीं रह रहा हूँ, वहीं से मैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद 10th क्वेश्चन देख है कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। अब अगर सिंगल हो सिंगल सेलेक्ट करना है, मैरिड हो तो मैरिड। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट लेता हूँ मैं सिंगल हूँ, ठीक है। तो फिर आपको ये डिटेल्स फिल करने की नीड नहीं है। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे आपको डेट लिखनी है जिस दिन आपकी मैरिज हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपने स्पाउस का आपका फैमिली नेम और गिवन नेम लिखना है जो उनके पासपोर्ट पे होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर आप मैरिड थे या फिर आपके मैरिज होने से पहले आपकी उससे भी पहले कोई मैरिज हुई थी तो उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम सिंपली नो सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आएँ तो यहाँ पे आप लैंग्वेज, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है जो आपकी मदर टंग है, जैसे मेरे केस में मैं पंजाबी लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपकी जो भी आपकी हिंदी है पंजाबी है, तो जो भी आपकी लैंग्वेज है नेटिव लैंग्वेज आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे पंजाबी लिख लेता हूँ, ठीक है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कि आप इन फ्रेंच और इंग्लिश में से किस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, जब आप सपोज करो उनको आपको मेल वगैरह सेंड करनी हो, आप किस लैंग्वेज में आपके साथ कम्युनिकेट करें, इंग्लिश में करें, फ्रेंच में करें, या दोनों में, या दोनों में से कोई भी नहीं। तो आप यहाँ पे इंग्लिश ही सिलेक्ट करना। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका डी, आप यहाँ पे देखो तो इसमें है कि आपने जो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट की है इंग्लिश और फ्रेंच में, आपने इसका कोई टेस्ट दिया है वगैरह अपना स्किल लेवल चेक करने के लिए। तो हमने कुछ नहीं किया, ऐसा हमने कोई टेस्ट नहीं दिया कि हमारी इंग्लिश या फ्रेंच में हमने कोई अपनी स्किल टेस्ट करने के लिए टेस्ट दिया हो, तो इसमें आपको नो सेलेक्ट करना है। अगर किसी ने किया है, सपोज किसी ने आइल्स वगैरह की है कुछ भी, तो वो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर सकता है। पर हमारे केस में हमने कुछ नहीं किया तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन डिटेल्स पे आए तो है पासपोर्ट की डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर लिखना है, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर होगा, सपोज करो मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया है। ठीक है, और कंट्री, कौन सी कंट्री से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, तो हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, उसके आपको स्टार्ट डेट देनी है। ठीक है, स्टार्ट डेट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ। ठीक है, और आपको यहाँ पे उसकी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट देनी है। ये आप सब सारी डिटेल्स आपके पासपोर्ट पे होंगे, आपको वहीं से देख के सेम वैसे की वैसे ही लिखनी है, कोई चेंजेस मत करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये डिटेल्स दे देता हूँ। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये डिसेबल है, यहाँ पे ना आप कुछ येस कर सकते नो कर सकते, हमें कोई नीड भी नहीं है करने की, तो ये आपको ऐसे छोड़नी है फिफ्थ और सिक्स। नेक्स्ट पे आए तो नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपके पास कोई नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है या कोई और डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस कर लेना। आपके पास सबके पास इंडिया में आधार कार्ड होगा, तो यहाँ पे आप यस सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड नंबर होगा वो यहाँ पे आप टाइप कर देना। कंट्री ऑफ इशू, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया। ठीक है, और हमारे आधार कार्ड पे एक्सपायरी डेट वगैरह कुछ लिखी नहीं होती, तो वो ये मैंडेटरी फील्ड्स भी नहीं है, ये आप दोनों खाली छोड़ सकते हो। इश्यू डेट, एक्सपायरी डेट, कोई इशू नहीं है, इसको भरने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, बस अपना डॉक्यूमेंट नंबर भरना और कंट्री भरना इंडिया, इतना बहुत है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यूएस पीआर का। इन्होंने पूछा कि आपके पास ग्रीन कार्ड वगैरह है यूएस का वगैरह, हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देंगे, फिर आगे आपको कोई डिटेल्स भरने की नीड नहीं है। उसके बाद आते हैं अपने घर का एड्रेस आपको बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना घर का नंबर, जो भी आपका हाउस नंबर होगा, सपोज करो कुछ भी है, मैंने यहाँ पे भर लिया। ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रीट ऐसे लिख लेना, कुछ भी जो आपकी स्ट्रीट का नाम होगा। ठीक है, कौन सी सिटी है, जो आपकी सिटी होगी यहाँ पे फिल कर लेना। कंट्री हमारी इंडिया है। ठीक है, और प्रोविंस आपको यहाँ पे कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको खाली छोड़ देना। ठीक है, और पोस्टल कोड अपना जो भी आपका पोस्टल कोड होगा वो आप यहाँ पे फिल कर देना। ठीक है, उसके बाद जो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है, वो जिस जो मेलिंग एड्रेस वो सेम है। यस, मेरी जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो मेरा मेलिंग एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेम कर देना, फिर आपको दोबारा से वो चीज़ें फिल करने की नीड नहीं है। उसके बाद आपको अपना टेलीफोन नंबर फिल करना है। ठीक है, तो अगर आप हमारे पास ऑब्वियसली हम कनाडा में नहीं रह रहे, तो यहाँ पे हम अदर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर टाइप देखें तो मैं अपना सेलुलर नंबर भरना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना। यहाँ पे आप 91 अपना जो कंट्री कोड इंडिया का वो लिखना। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी आपका नंबर है आप यहाँ पे टाइप कर देना। ठीक है, अल्टरनेट नंबर हमारा कोई भी नहीं है, तो इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको बनना ईमेल एड्रेस, जो भी आपकी ईमेल एड्रेस होगी यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिख के। ठीक है, और ऐसे ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख देना। ठीक है, फैक्स नंबर हमारे पास नहीं है, तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ये कोई मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो लिखना, अदरवाइज फिल करने की नीड नहीं है। ईमेल आईडी भी कंपलसरी नहीं होती, बट मैं आपको यही एडवाइस करूँगा ईमेल आईडी ज़रूर लिखना अपनी यहाँ पे, क्योंकि उनको कुछ भी कम्युनिकेट करना होगा ईमेल के थ्रू ही करते हैं। तो टेलीफोन नंबर और अपनी ईमेल आईडी ज़रूर देना। ठीक है, अब आ रहे हैं कि आप कनाडा विजिट करना चाहते हो, तो आपका पर्पस क्या है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, सपोज़ करो अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर ऑलरेडी वहाँ पे रह रहा है, ठीक है, तो आपको फैमिली विजिट सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ वहाँ पे टूरिज्म पर्पज़ के लिए जा रहे हो, आपको वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, ठीक है, आपको बस घूमने जाना है, वेकेशन मनाने जाना है, आपको वापस आना है, तो आपको एक टूरिज्म सेलेक्ट करना है। ठीक है,
तो हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, हमने टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जाना है, वहाँ पे घूम के हमने वापस आ जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टूरिज़्म सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने वहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हम वहाँ पे कितनी देर रुकना चाहते हैं, तो आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी। तो आप अपना प्लान बनाइए कि आपको वहाँ पे कितनी देर रहना है, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपको ध्यान से फिल करनी है, ये नहीं कि आप कुछ भी यहाँ पे फिल कर दो, ठीक है। तो आपकी डिटेल्स मिसमैच नहीं होनी चाहिए, ये आप चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सपोज़ करो वहाँ पे अगर मैं आज एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ, तो आज से 2 महीने कम से कम की बाद की डेट फिल करें, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन भी प्रोसेस होनी, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, तो इसलिए आप 2 या 3 महीने का गैप डाल के ही डेट अपनी फिल करना। तो मैं यहाँ पे सपोज करो लिख लेता हूँ कि मैं अपना जो मेरे घूमने का प्लान है, तो वो मैंने अप्रैल में करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 10 अप्रैल दे दिया, ठीक है। और मैं सिर्फ वहाँ पे 2 वीक्स के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपनी 2 वीक्स की कैलकुलेट कर लूँगा कि उसकी एंड डेट क्या होगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एंड डेट दे दूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 वीक्स का प्लान दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको फंड्स शो करने हैं कि आप अपने इस पर्टिकुलर जो आपका स्टे है आपने वहाँ पे करना है, जो आपने प्लान बनाया 2 वीक्स का, आप इसके लिए कितने फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप कितने फंड्स लेके जा रहे हो। यहाँ भी 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। जब आप फाइल सबमिट करोगे, चेकलिस्ट में होगा, तो आपको वहाँ पे अपने बैंक स्टेटमेंट्स देनी होंगी, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें देनी होगी। तो वो तक बैंक बैलेंस स्टेटमेंट जिसमें आपकी सारी टोटल अमाउंट होगी बैंक की, तो आप ऑब्वियसली वो सारी अमाउंट तो यूज़ नहीं करोगे इस ट्रिप के लिए। तो इस पर्टिकुलर स्टे के लिए 2 हफ्ते के स्टे के लिए आप उसमें से कितने फंड्स यूज़ करोगे, आपको यहाँ पे वो लिखना है, अपना पूरा बैंक बैलेंस नहीं यहाँ पे लिखना, ये चीज़ ध्यान रखना। कई लोग पूरा बैंक बैलेंस लिख देते हैं, वो यहाँ पे नीड नहीं है। बैंक बैलेंस सिर्फ इसलिए डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि आपके पास फंड्स है कितने अकाउंट में, और आप उसमें से आप कितने यूज़ करोगे अपने इस विजिट के लिए। और जब मैंने यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे लिखा है अपने 2 वीक्स का मैंने स्टे करना है, तो मुझे पता है कि मेरे 2 वीक्स के स्टे के लिए अराउंड $3,000 से $4,000 इनफ होंगे। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सपोज करो मैं $3,500 फंड्स शो कर रहा हूँ कि मेरे इस 2 हफ्ते के स्टे के लिए मेरे पास इतने फंड्स हैं। तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट हाँ, जितना आपका बैंक बैलेंस होगा टोटल, वो सारे मत लिख देना। अब ऑब्वियसली वो सारे तो यूज़ करने नहीं वाले अपने इस ट्रिप के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम एड्रेस एंड रिलेशनशिप ऑफ एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन आई विजिट। मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं कहाँ विजिट करने वाला हूँ, ठीक है। अगर तो आपका वहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर रह रहा है तो आप उसका नाम लिख सकते हो, कोई फ्रेंड रह रहा है तो उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम लिख देना और नीचे उसके साथ रिलेशनशिप क्या लिखोगे, आप फ्रेंड है वो मेरा, उसका एड्रेस लिख देना कनाडा के अंदर। अगर सपोज का आपका वहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा, आप घूमने जा रहे हो, तो आपने होटल वगैरह बुक किया होगा, तो आपने होटल वगैरह बुक किया होगा तो वहाँ पे होटल का नाम, ठीक है, होटल का जो भी नाम है, ABC समथिंग लाइक दैट, कुछ भी है वो लिख देना। उसका रिलेशनशिप आप कुछ नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे लिख देना कि होटल, और होटल का फिर यहाँ पे एड्रेस लिख देना, जो भी एड्रेस होगा। यहाँ पे होटल का नाम, रिलेशनशिप, कुछ रिलेशनशिप नहीं है वहाँ पे, आप जस्ट वो अकोमोडेशन है आपके लिए, तो होटल अकोमोडेशन यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे उसका जो भी एड्रेस होगा कनाडा के अंदर समथिंग, जो भी एड्रेस होगा कनाडा में, आप यहाँ पे वो लिख देना, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एजुकेशन पे, ठीक है। तो पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी आपका कॉलेज आपने अपनी स्टडी कंप्लीट की होगी वो लिखनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। अगर अभी आप +2 में, इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि एनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो आपको अपनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन देनी जो आपने +2 की बात किया है। सपोज करो अभी आप कॉलेज में ही हो, तो यहाँ पे आपको अगर कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ अगर आपका, तो यहाँ पे आप नो कर देना, ठीक है। अगर आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया, ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हो वगैरह, तो यहाँ पे आप ये सेलेक्ट कर लेना, तो यहाँ पे आप डिटेल्स दे देना सारी कि आपका कॉलेज कब स्टार्ट हुआ था उसका। ये सपोज करो मैंने 2012 में किया, और स्टार्टिंग ये फील्ड ऑफ स्टडी आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक कंप्यूटर्स, स्कूल नेम, कॉलेज का कुछ भी, कॉलेज का यहाँ पे नाम दे देना, ठीक है। और कब आपका कंप्लीट हुआ था, कौन सी सिटी में था, ठीक है, कंट्री इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में डिग्री वगैरह की थी, वो आपको डिटेल्स यहाँ पे देनी है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, अब आप जो भी आपके इस टाइम आप काम कर रहे होंगे, आपको वो डिटेल्स देनी है, ठीक है। यहाँ पे तो
एक चीज़ का यहाँ पे आप ध्यान रखना दोस्तों कि अगर आप सपोज करो आपने पहले भी और किसी और कंपनी में काम किया हुआ है, आपने उस कंपनी को छोड़ के आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हो, तो सेकंड में आप पहले पुरानी कंपनी का डिटेल्स देना, और फर्स्ट वाले में जब यहाँ पे आप रिसेंटली आप जॉब कर रहे हो उसकी डिटेल्स देखना। ठीक है, तो वहाँ पे फिर जो भी आपकी स्टार्ट डेट होगी, जैसे मैं लिख देता हूँ मैंने जॉब करना स्टार्ट किया था, जो भी आपने मंथ से आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, उसमें आप क्या करते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेवलपर लिख दिया, कौन सी कंपनी में, जो कि कंपनी का नाम होगा वो आपको लिखना। टू में अभी आप वहीं पर आप काम कर रहे हो तो आपको टू में कुछ भी फिल करने की नीड नहीं है, आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हो। उसके बाद कौन सी सिटी में जॉब कर रहे हो वो लिखना है, कंट्री जैसे आपको यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, ठीक है, और प्रोविंस और स्टेट आपको फिल करने की नीड नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ अगर आप कनाडा में आप कंट्री काम कर रहे हो तो फिर वहीं की आपको प्रोविंस देने की नीड होती है, अदरवाइज आउट ऑफ कनाडा तो फिर आपको प्रोविंस या स्टेट कुछ भी देने की नीड नहीं होती। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं अगर हम। ठीक है, उसके बाद ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे इनका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या पिछले 2 सालों में आपके फैमिली में किसी को ट्यूबरक्लोसिस या लंग्स की कोई प्रॉब्लम थी वगैरह, तो आप यस करना है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे तो नो करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डू यू हैव एनी फिजिकल और मेंटल डिसऑर्डर वगैरह जो हेल्थ में एज मेडिकेशन ड्यूरिंग स्टे। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे कोई मेडिकेशन वगैरह की नीड है, जब आप वहाँ पे स्टे करोगे उस टाइम के दौरान अगर किसी भी चीज़ की अगर नीड है तो अगर यहाँ पे सेलेक्ट करना, उसकी डिटेल्स देनी है, अदरवाइज आपको नो सेलेक्ट करना, जैसे कि हमें कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो अगर सेकंड क्वेश्चन में है तो हैव यू एवर रिमेन बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर स्टेटस विदाउट ऑथराइजेशन वर्क विदाउट ऑथराइजेशन। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा कि आप कभी भी अपनी वैलिडिटी से ज़्यादा जो आपका उस टाइम ऑथराइज था आपका स्टे कनाडा के अंदर पहले कभी, उससे ज़्यादा आप कभी रहे हो तो हम कभी गए ही नहीं ना, हम रहे हैं उस कंट्री में पहले कभी, तो यहाँ पे हम नो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हैव यू एवर बीन रिफ्यूज अ वीज़ा और परमिट डिनाइड एंट्री और ऑर्डर टू लीव कनाडा और एनी अदर कंट्री और टेरिटरी। ठीक है, तो आपको पहले कभी लाइफ में किसी भी और कंट्री से आपको कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल आया है, या फिर आपको आपकी एंट्री डिनाई हुई है किसी कंट्री के अंदर जाने के लिए, आपको एंटर नहीं करने दिया किसी कंट्री के अंदर, कोई भी कंट्री हो, चाहे वो कनाडा हो या कोई और भी कंट्री हो, तो आपको यहाँ पे येस सेलेक्ट करना है और उसकी आपको डिटेल्स देनी होंगी। जैसे कि मुझे पहले मैं किसी और कंट्री में मैंने ना मुझे वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ ना मुझे एंट्री किसी कंट्री ने ट्राई की है पहले कभी, तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करूँगा। अगर आपको हुआ है, सपोज कर आपने यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है पहले कभी, या किसी और कंट्री जर्मनी का या ऑस्ट्रेलिया किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आपको येस सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोग क्या करते हैं अपनी पहले पुराने रिफ्यूज़ल को डिस्क्लोज नहीं करते, तो ये गलती आप लोग मत करना, स्पेशली यूएस के लिए, क्योंकि यूएस और कनाडा का डाटाबेस होता है वो अटैच होता है, वो दोनों एक दूसरे के डाटाबेस को देख सकते हैं, फाइल्स को, किस किस ने कब कौन सा वीज़ा अप्लाई किया था। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना, जिन्होंने पहले कभी यूएस का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है उनका रिफ्यूज़ हो गया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हैव यू प्रीवियसली अप्लाई टू एंटर और मेन इन कनाडा। ये स्पेशली कनाडा के लिए है कि आपने पहले कभी कनाडा के लिए एंटर होने के लिए कोई एप्लीकेशन कभी सबमिट की है, तो आपको यहाँ पे येस सेलेक्ट करना है, अगर नहीं की तो नो। अगर आपने पहले कभी एप्लीकेशन सबमिट की है, चाहे वो रिफ्यूज़ हुई हो चाहे अप्रूव हुई हो, आपको तब भी यहाँ पे येस सेलेक्ट ही करना है। ठीक है, मेरे केस में नहीं है तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या आपने पहले कभी कोई क्राइम कमिट किया है, कभी अरेस्ट हुए हैं, कोई चार्जेस हैं आपके ऊपर, नहीं है मेरे ऊपर, तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको मोस्टली आपको नो सेलेक्ट करने है, सिर्फ एक इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर कोई वीज़ा रिफ्यूज़ हो या किसी कंट्री ने आपकी एंट्री डिनाई की हो, इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से लिखना अगर आपका कभी हुआ है तो। ठीक है, तो आगे फिर से वही क्वेश्चन हैं, पोलिटिकल पार्टी के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट है आपकी या नहीं, तो नहीं है। कोई रिलीजियस बिल्डिंग पार्टिसिपेट इन सिविलियंस लूटिंग समथिंग, तो आपको यहाँ पे सबको नो सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद डू यू कंसेंट टू बी कॉन्टेक्टेड बाय सीएससी। यस, आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना, आपको कंसेंट देना अपना कि कोई भी अगर सीएससी को आपके साथ कॉन्टैक्ट करना हो तो वो आपको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर करना, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना, जो भी आपका नाम होगा यहाँ पे नाम लिख देना, और उस दिन की आपको डेट डालनी, जैसे मैं आज की डेट डाल देता हूँ। ठीक है, तो मंथ है 01 और 15। ठीक है, तो बस जब आपका सारा फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद कोई जो मेन चीज़ है वो क्या करनी है, अगर आप ऊपर जाओ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है वैलिडेटेड। ठीक है, आपको जैसे आपका पूरा फॉर्म जब फिल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे वैलिड दिख रहा होगा, तो इसको आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा, वैलिडेशन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, आपको इसको ओके करना है, तो यहाँ पे आप देखोगे अब यहाँ पे येस लिखा गया है,
कि आपने अपना फॉर्म वैलिड किया है, आपने अपने फॉर्म की सारी फील्ड्स जो मैंडेटरी फील्ड्स थी आपने सारी फिल की हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।